हेलो भाई। हेलो। आवाज क्लियर आ रहा है? क्या हम विजिबल हैं? आप लोग को दिख रहे हैं? हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछला कई दिनों से देख रहे हैं कि हमने मैथ का लेक्चर डाल रहे हैं। ठीक है। तो आज सोचा कि क्यों ना आप लोगों को साइंस का भी वीडियो दिया जाए। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो भाई पढ़ेंगे वो लाइट पढ़ेंगे, लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। और वो भारतीय भवन बुक को हम फॉलो करेंगे। अगर आप लोग के पास भारतीय भवन का बुक है तो भारतीय भवन ले लें। ठीक है। अगर अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मंगा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा, या तो फिर आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो ये बुक फॉलो करूँगा, मैं उन ऑथर से, पब्लिकेशन वाला से भी बोलूँगा कि आप ना इस पे कॉपीराइट ना दें, ये सिर्फ टीचिंग पर्पस से है। ठीक है। इसमें कोई भी मेरा इंटेंशन ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आप कॉपीराइट ना दें, इसमें कोई भी कॉपीराइट ना लगा। तो भाई, आज की क्लास में जो आपको हम बताएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, लाइट के बारे में, जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। अभी अगर बात किया जाए जैसे कि अभी जो है वो लाइट है। ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा लाइट का क्या डिफरेंस आता है। देखिए, क्या हम विजिबल सही तरह से हैं? क्या आपको हम दिख पा रहे हैं? हाँ या ना? और भी कुछ देखेंगे? बोलिए। अब बताइए हम कैसा दिख रहे हैं? पूरा आपको दिख रहा होगा अंधेरा अंधेरा सा ना। तो ये क्या है? लाइट। ठीक है। यही तो लाइट का कमाल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा लाइट की वजह से ही हम लोग कुछ भी चीज को देख पाते हैं। जैसे कि अभी हम विजिबल हो पा रहे हैं तो वो लाइट की वजह से। ठीक है। इसके लाइट की वजह से। ठीक है भाई। चलिए। तो लाइट की वजह से अगर हम विजिबल हैं, इसका मतलब लाइट क्या है, हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। नहीं तो जीते जी जो है ना, अगर लाइट लाइट ना रहे तो आंख रहते हुए भी आप अंधे हैं। ठीक है। आंख रहते हुए भी आप अंधे हैं। ठीक है। तो ऐसे कहा जाए कि हम लोग को आंख अगर रहेगा फिर भी अगर लाइट ना रहे तो हम लोग क्या है, अंधे में हैं। ठीक है। देखिए, जैसा कि ये दिख रहा है आपको, बहुत सारा लाइट है ना। तो लाइट के वजह से ही अभी देखिए रात का समय है ना। और रात का समय रहते हुए आपको फिर भी रोड कैसा दिख रहा है बताइए? एकदम क्लियर दिख रहा है रोड। दिख रहा है? देखिए तो रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा है। और यही चीज अगर इधर इस साइड देखें या इधर देखें तो ये देखिए यहाँ पे टावर दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ना। तो वहां पे रिफ्लेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं दिख पा रहा है। ठीक है। तो ये होता है लाइट। लाइट जो है, ठीक है, लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ऊर्जा का एक रूप होता है भाई। ठीक है। इसको ट्रांसफर, देखिए सनलाइट जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी देख रहे हैं ये सनलाइट आ रहा है इधर से। ठीक है। क्या? सनलाइट आ रहा है भाई। ठीक। सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे सन है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं ये सन है इधर से, और ये सनलाइट आ रहा है। तो सनलाइट से हम लोग को बहुत सारा एनर्जी मिलता है। अगर बोला जाए सबसे ज्यादा अगर लाइट आता है तो वो कहाँ से आएगा, तो सन से मिलता है। ठीक है। सूरज से सबसे ज्यादा अगर लाइट का पता अगर चले। ठीक है। अगर फॉर्म हम बोले आपको कि सोर्स ऑफ लाइट बताइए जो सबसे ज्यादा अगर लाइट देता है, तो वो सन है, जो कि नेचुरल भी है। ठीक है। क्या है? नेचुरल ए, क्या है वो? तो नेचुरल है। ठीक है। क्या नेचुरल है, प्रकृति का है। ठीक है। ठीक है। आगे की बात अब हम लोग करेंगे भाई। तो वो बात करेंगे क्या, वो बात करेंगे लाइट के बारे में। ठीक है। और आप लोग के पास बोले फिर वही बात कि अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बुक खरीद सकते हैं। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारतीय भवन का। क्या? भारतीय भवन।
ठीक है। देखिए भाई, हम जो बात कर रहे हैं वो भारतीय भवन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या? भारतीय भवन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले आपको हमने बताया कि लाइट जो है, ठीक है, लाइट के वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को देख पाते हैं। जैसा कि यहाँ दिया है, सीइंग इज, देखिए, सीइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग वी डू। क्या बोला कि हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, सीइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग वी डू, जो कि हम लोग देखते हैं, करते हैं। व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर आवर आई वी सी द ऑब्जेक्ट। यानी जब भी हम लोग कोई भी चीज देख पाते हैं तो उसमें कॉमन क्या है, लाइट। जब लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, तो लाइट जो है ना, कहीं से भी, जब व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट हम लोग के आंख पे पड़ता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अगर कहीं से लाइट आ रहा होगा, सपोज ये सन है, ठीक है, सन से लाइट यहाँ जाएगा, ये लाइट क्या होगा, यहाँ आएगा, ठीक है, ये लाइट हम लोग के आईज तक आएगा और तब फिर हम लोग विजिबल हो पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तभी वो ऑब्जेक्ट जो है विजिबल हो पाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि लाइट जो है, कहने का मतलब ये है, ठीक है बच्चा, कहने का मतलब ये है कि सपोज आपका आईज है, ठीक है, आपका आईज है ये, ठीक है, यहाँ पे आपका आई है और इधर आपका सन है, क्या, सन। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, ऐसे सनलाइट इस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, तो यही लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या, ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है और फिर हमारे आईज तक पहुंचता है, ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है भाई, समझे क्या? हाँ, यही चीज, रियलिटी यही है, ठीक है, समझे ना? चलिए। तो क्या बोले कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग वी डू व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर आवर आई वी सी द ऑब्जेक्ट, वी सी द ऑब्जेक्ट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दिस लाइट कैन बी डेट इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। वही लाइट क्या होता है, इमिट होता है, यानी कि टकरा के वापस लौटता है, एज इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब से हो गया, या और ए रेड हॉट आयरन नेल। इट कैन आल्सो बी द लाइट बाउंसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक ए बुक। जैसे कि बुक ही है, उस पे भी क्या होता है कि लाइट लाइट जो है ना वो बाउंसिंग बैक होता है, मतलब कि टकरा के वापस लौटता है, ठीक है, टकरा के वापस लौटता है। एन ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट इज सोर्स ऑफ लाइट। और क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट जो है वो इमिट करता है, यानी कि वापस लाइट को जो है ना घुमा देता है, कहाँ से, ये सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि कहीं से अगर लाइट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद वो टकरा के इमिट हो जाता है, ठीक है, तो वापस हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं बाउंसिंग बैक। क्या, बाउंसिंग बैक, ठीक है। तो लाइट क्या होता है, वापस घूम जाता है। तो ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द सन एक्ट एज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन जो है ना वो नेचुरल है, क्या, सनलाइट जो है एज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। कैंडल्स, ऑयल लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब आर सोर्स ऑफ लाइट मेड बाय अस, जो कि हम लोगों के थ्रू बनाया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहा कि आपका जो है सन जो है, ठीक है, क्या, सन, ठीक है भाई।
सन जो है वो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हुआ, और बाकी मैन मेड थिंग अगर बोले तो कैंडल हुआ, ऑयल हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, तो आपका मैन मेड हो गया, क्या, मैन मेड, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कहाँ पे, द सन, सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ। अच्छा, आपके मन में ख्याल आएगा कि सर मून फिर क्या होता है, मून, ठीक है, मून, भाई मून को अपना लाइट नहीं होता, ठीक है, मून जो है नेचुरल तो है, लेकिन उसको जो है अपना लाइट नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं बोलेंगे। तो वो लाइट फिर आता कहाँ से, तो सन के लाइट से ही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, सन के लाइट से वजह से ही वो क्या होता है, चमकता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो उसको अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है भाई, बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोले आप। तो भाई, हम लोग जो बच्चा यहाँ थे, कहाँ थे, सोर्स ऑफ लाइट पे ना, बात क्या कर रहे थे, सोर्स ऑफ लाइट का, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। क्या बोल रहे थे कि ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन के समय में द सन एक्ट एज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सन जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है, क्या, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है, और नेचुरल सोर्स है भी, सन क्या है, नेचुरल सोर्स है, और बाकी कोई भी जो लाइट देख रहे हैं वो नेचुरल सोर्स नहीं है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि नेचुरल सोर्स और एक मैन मेड, ठीक है, एक नेचुरल सोर्स होता है, एक मैन मेड, जिसको कि हम लोग ने खुद बनाया है, ठीक है, मेड बाय अस, हम लोग के थ्रू। तो जैसे कि मेड मेड में बोले तो कैंडल्स हुआ, ऑयल होगा, ऑयल लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है, तो सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन मेड बाय अस, यानी कि हम लोग के थ्रू बनाया गया भाई, ठीक है। तो ये क्या मैच, ये नेचुरल नहीं होगा तो क्या होगा, मैन मेड होगा, ठीक है, नेचुरल सोर्स। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मून, तो जैसा कि हमने बताया कि मून जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि मून को जो है अपना लाइट नहीं होता है, मून को अपना लाइट नहीं होता है, वो सन की लाइट से ही क्या होता है, चमकता है, ठीक है, सन की लाइट से ही क्या होता है, चमकता है, ठीक, क्लियर, आगे देखिए। अब आपके मन में है व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या होता है, ठीक है, क्या, इज इट मेड ऑफ मेटेरियल्स, पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या यह जो मटेरियल, क्या ये मटेरियल पार्टिकल के जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, या तो फिर इज इट्स समथिंग एल्स, या तो कुछ और भी चीज से। डज ए सोर्स ऑफ लाइट इमिट पार्टिकल्स ऑफ लाइट, क्या सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या करता है, इमिट करता है पार्टिकल्स को, किसका, ऑफ लाइट, यानी लाइट का पार्टिकल्स को वो इमिट करता है, या फिर और डज इट कॉज सम काइंड ऑफ वेव मोशन इन द स्पेस अराउंड इट फॉर ए सेंचुरी, लंबे समय में साइंटिस्ट स्ट्रगल, साइंटिस्टिक्स ने ये पता लगाया विथ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, ऑल्दो मोस्ट कॉमन फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट कैन बी अंडरस्टूड बाय थिंकिंग ऑफ लाइट एज ए वेव, क्या, इन लोगों ने समझा लंबे समय तक कोशिश करने के बाद, लगा इनको कि लाइट जो है ना एज ए वेव, क्या, लाइट जो है वेव है, सर्टेन फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ वी थिंक ऑफ लाइट एज ए बीइंग मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और कुछ क्या बोला कि फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया ओनली, केवल, इफ वी थिंक, अगर हम लोग सोचते हैं ऑफ लाइट एज बीइंग मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये पार्टिकल्स का बना होता है। साइंटिस्ट नाउ अंडरस्टूड, understand that light show the characteristics of both wave and particles, यानी कि अब जो है साइंटिस्ट जो है ये समझ चुके हैं, ठीक है, उसकी लाइट जो है दोनों उसका कैरेक्टर होता है, एक वेव और एक पार्टिकल्स, क्या, वेव और पार्टिकल्स दोनों कैरेक्टर उसका होता है, ये क्या हुआ कि समझ चुका है, कौन, आपका साइंटिस्ट, ठीक है, कौन, साइंटिस्ट, ठीक है ना।
क्या कि लाइट जो है, ठीक है, तो उसका जो है वो वेव और पार्टिकल्स दोनों तरह का क्या रखता है, गुण रखता है, प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो सम फिनोमिनन क्या बोला कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या लाइट हमेशा जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, क्या स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लाइट डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इट कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम टू, ये क्या बोला, वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, ठीक है, कर सकता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द सन टू अर्थ, इसका अगर सबसे अच्छा अगर एग्जांपल बोले तो सन का लाइट जो है ना वो ट्रेवल करके जो अर्थ तक आता है वो क्या है, वैक्यूम में है, क्या वैक्यूम में। across vast expanse of space that have no material, जहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है, और मैटर कंपेयर दिस विथ साउंड विच इज आल्सो ए वेव, अगर इसको कंपेयर किया जाए साउंड के साथ तो वो भी क्या है, एक तरह का वेव ही है, क्या साउंड भी क्या होता है, देखिएगा साउंड अगर देखेंगे तो ऐसे 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 चलता है, ठीक है, या तो ऐसे ऐसे, तो ये साउंड भी क्या है, एक वेव है। साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, लेकिन साउंड को जो है ना यहाँ पे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कोई मीडियम की जरूरत पड़ता है तभी वो ट्रेवल करता है। लेकिन लाइट, लाइट नहीं करता, लाइट सीधे इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, लाइट ट्रेवल एट ए ट्रेमेंडस स्पीड whose value scientists have fixed at, देखिए कितना दिया है ये, इसको जो है ना इतना अगर याद ना रखें, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन वो लगभग में होगा, ठीक है। और या तो फिर 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, समझे। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यही माना गया है, लेकिन आपको अगर फिक्स वैल्यू याद रखना है तो ये रखेंगे, क्या देख रहे हैं कितना है, बहुत ज्यादा है ना, बोलिए 2997458 मीटर पर सेकेंड, इतना की स्पीड से ये मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, इसी को हम लोग मान के आगे कोई भी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू जो है ये होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। According to the current scientific theories, no material particle can travel at a speed greater than that of light, यानी कि ये बोल रहा है कि अभी अभी के हिसाब से, अभी के साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी पार्टिकल का, नो मटेरियल पार्टिकल्स कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, यानी इससे ज्यादा स्पीड में ना अब लाइट नहीं ट्रेवल कर सकता, ठीक है। तो ये उनका मानना है, ठीक है, हम लोग के साइंटिस्ट का। आगे की बात करें तो द लाइट दैट इनेबल अस टू सी हैज ए वेरी स्मॉल वेवलेंथ, क्या बोलता है कि लाइट जो है वो इनेबल करता है कोई भी चीज को देखने के लिए जो कि बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ होता है, ठीक है। हैज ए वेरी स्मॉल वेवलेंथ, जिसका कि वेरी बहुत ही छोटा, स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा वेवलेंथ होता है। लेस देन 10,000 पार्ट ऑफ ए सेंटीमीटर, अगर बोले 1,000 सेंटीमीटर का पार्ट अगर करे उससे भी छोटा होता है, ठीक है, लेस देन। इन कंपेरिजन द वेवलेंथ ऑफ ऑडिबल साउंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर टू ए फ्यू मीटर्स, यानी फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू मीटर तक का होता है इसका ऑडिबल, सुनने योग्य, ठीक है। आगे की बात करेंगे, आगे की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है हमेशा किस स्ट्रेट में लाइन में चलता है, लाइट क्या बोला कि हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है।
लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और ए वैक्यूम, यानी कि कोई भी वैक्यूम या तो फिर कोई भी मीडियम हो, वहां पे लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, क्या स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है लाइट। ठीक है, इसका ये प्रोपेगेशन है, यानी ये क्या प्रॉपर्टी है, लाइट हमेशा क्या चलेगा, सीधी रेखा में, क्या सीधी रेखा में। ठीक है भाई। चलिए भाई, तो क्या बोले कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, आगे की बात करें तो जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और इन वैक्यूम। द पाथ ऑफ लाइट चेंज ओनली when there is an object in its path or where the medium change। कहने का मतलब ये है, इसका लाइट जो है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और ये केवल तब ही इसका ये डायरेक्शन चेंज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई मीडियम जो है ना इसके पाथ में, रास्ते में आ जाता है, तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, वी कॉल दिस रेक्टिलिनियर, इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कहने का मतलब ये कि लाइट जो है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन रखता है। लाइट दैट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, अगर लाइट जो है पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, एंड पास थ्रू अनदर पॉइंट बी, अगर दूसरा पॉइंट बी से पास होता है, ठीक है, in the same medium actually pass through all the point on the straight line AB, मतलब AB पे जितना भी पॉइंट होगा वो सारा का सारा पॉइंट, मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या, एक स्ट्रेट लाइन खुद जो है ना वो पॉइंट 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 मिलने से बना है। ठीक है भाई, पॉइंट पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सेम क्या बोला कि ऑल द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन AB, जितना भी पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे वो सारे को पास करता है। ठीक है, such a straight line path of light is called a ray of light। इसी को क्या कहता है, रे ऑफ लाइट। क्या, ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देखिएगा आपको हम कुछ बता रहे हैं तो ध्यान देंगे। ठीक है, एक तो ये लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और ए वैक्यूम, द पाथ ऑफ लाइट चेंज व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट in its path और where the medium change we call rectilinear या फिर propagation of light। ठीक है, rectilinear propagation of light। आगे की बात क्या कि a straight line path of light is called a ray of light। Light ray start from each point of a source and travel along straight line until they fall on the object or an object or a surface separating two media, यानी कि मीडियम्स का, यानी कि मीडियम का जो है ना पूंगल जो होता है वो मीडिया होता है। ठीक है, तो मीडियम, ए बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। देखिए भाई, कहने का मतलब इसका जो जो है वो आपको हम क्लियर बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम समझाने चाह रहे हैं। पहला आया था एक रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जो है ना, जो लाइट जो है ट्रेवल करता है एक ही दिशा में, उसको कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत सारा हो जाए तो इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या, बीम
बीम ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि ए बंडल ऑफ लाइट रे, ए बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड, क्या बोले, ए बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और ए स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ ए लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा आगे की बात करें, यही यहाँ पे आपको हम समझाएं। ठीक है, ये समझाए थे क्या, कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करता है इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन यही चीज को अगर हम आपको बहुत सारा दिखाना चाहें, ठीक है, ये तो इसको बोलेंगे हम बीम ऑफ लाइट। क्या, बीम ऑफ लाइट, ये जो है ना बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रे जो है ना बंडल है। ठीक है, एक से अधिक किरण है, हिंदी में बोलेंगे रे को रे, ए, रे को इंग्लिश, हिंदी में बोलेंगे रे को किरण। ठीक है, तो प्रकाश का किरण जो कि क्या होता है, एक होता है, लेकिन वही प्रकाश किरण पुंज, एक से अधिक किरण पुंज के समूह को हम कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज, यानी कि बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको यहाँ पे ना पूरा चीज हम समझाते हुए जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखें। ठीक है, आगे की बात करें, अपार्ट फ्रॉम ए वैक्यूम glass gases, light can travel through some liquids और यानी एंड सॉलिड्स। क्या बोला कि अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एंड गैसेस, ठीक है, यानी कि वैक्यूम और गैसेस जो लाइट क्या करता है, कैन ट्रेवल थ्रू सम लिक्विड्स, यानी लाइट जो है किसी लिक्विड से भी ट्रेवल करता है और कुछ सॉलिड से भी ये ट्रेवल करता है। जहां तक गैस, ये गैस जो बोला, तो आप देख रहे हैं जब सनलाइट जो आता है तो उसके बीच गैस होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होता है ना धरती पे, तो वो तो पास करता है, करता है, साथ ही साथ लिक्विड को भी, यानी कि पानी वगैरह होता है तो पास कर जाएगा। सॉलिड जैसे कांच, ठीक है, ग्लास, ग्लास पास होता है, लाइट होता है। ठीक है, तो ये तो बोलता है ए मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल फ्रीली ओवर लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है इसका कि अगर आपका, ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि एक लाइट जो है, क्या, लाइट जो है अगर मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है, लाइट सनलाइट आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, सनलाइट। चलिए ठीक, और इससे जो लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, समझिएगा अच्छा से। ठीक है, ये आपका अर्थ है। क्या, यहाँ पे आपका अर्थ है। ठीक है ना, ये आपका अर्थ है। अब अर्थ है तो यहाँ तक आने में जो है लाइट को, ये जो स्पीड इसका जो है, ठीक है, ये वैक्यूम है। क्या, वैक्यूम, वैक्यूम है। अच्छा, इसी पे आपका गैस भी है। ठीक है, और क्या बोला था, वैक्यूम तो बोलिए दिया, वैक्यूम ये गैस। ठीक है, गैस में क्या, तो वो ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब गैस है। ठीक, अच्छा और भी क्या बोला, अगला बोला ये, अगला ये यही बोला कि ये जो लाइट जो है ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होता है। सपोज आपका ये जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि ग्लास है, ये क्या है, ग्लास। ठीक है, और ये अगर सनलाइट है, इसको एक बार और अच्छा सा समझे। ठीक है, चलिए सपोज ये क्या है, आपका सन है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें,
ऐसे यहाँ से क्यों हो रहा है। चलिए भाई, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है। ठीक है, समझाने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही ना। चलिए, ऐसे समझिएगा, यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ पे हम लोग जो है खुद क्या रखे हैं, एक गिलास रख देते हैं। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पे गिलास। ठीक है, तो लाइट क्या करेगा, इसको जो है ना पार कर जाएगा। क्या, ये लाइट पार कर जाएगा। ठीक है, जो आ रहा है वो लाइट पार कर जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ ऐसा भी ग्लास होगा जो कि पूरा तरह से लाइट को पार नहीं करेगा, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या, ट्रांसलूसेंट। आगे देखेंगे, यहाँ सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, यहाँ दिया वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक आर ट्रांसपेरेंट। ए मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल इज कॉल्ड ओपेक। एक मीडियम जो कि लाइट उसमें पार ही ना करे, ट्रेवल ना करे, तो उसको हम बोलेंगे ओपेक। लाइक वुड, मेटल्स, ब्रिक्स, ईटा एक्सेट्रा आर ओपेक। इन मटेरियल लाइक ऑयल, लाइट कैन ट्रेवल सम डिस्टेंस। यानी बोला कि ऑयल जो होता है, ठीक है, उसमें क्या बोला कि लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा लेकिन सम डिस्टेंस, मतलब कि बहुत कम दूरी पर। ठीक है, यानी कि अंशतः थोड़ा सा भाग पास करेगा। बट इट्स इंस्टेंसी रेड्यूस रैपिडली। सच मटेरियल आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। इसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो आपका तेल लगा कागज, ठीक है, ऑयली पेपर। और या तो फिर आप बोल सकते हैं स्क्रैच ग्लास। क्या, स्क्रैच ग्लास। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, आपको बढ़िया से नहीं दिखेगा, आर पार होगा लाइट। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से लाइट पार नहीं होगा, कम होगा। तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसलूसेंट। आगे की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है ना, तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, अब देखिएगा होता क्या है, ये आप समझिएगा। ठीक है, देखिए भाई। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा है। फिर अब क्या होता है कि लाइट ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और क्या करता है, इसका और एक क्लोन बना देते हैं।
ठीक है। अभी आपको हम समझा रहे हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। ये आया, ये गया, ठीक है। फिर ये जो आया था, ठीक है भाई, ये इधर वापस हो जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, ये अच्छा, चलिए यहाँ से दूसरा हम दे देते हैं, ठीक है। ये भी ऐसे वापस हुआ है। अब आपको देखने में ही अजीब लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में होता कुछ और है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो लाइट आता है, ठीक है, वो क्या करता है, बाउंस बैक करता है, ठीक है। क्या होता है, बाउंस बैक। मतलब ऐसे आया लाइट, क्या बोले कि ऐसे लाइट आता है, ऐसे बैक, ऐसे आता है, ऐसे बैक, ऐसे आया, ऐसे बैक, ऐसे आता है, ये बैक हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, सारा का सारा स्मूथ सरफेस पे होता है। क्या, स्मूथ सरफेस पे। इसका मेन वजह क्या है, तो जानते हैं क्या है ऐसा होने का। देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। देखिएगा, अगर कोई लाइट ऐसे आया, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल बैंड डाला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल है 90 डिग्री के साथ, ठीक है भाई। फिर क्या करते हैं, ये चीज जो है ना, ऐसे वापस होता है, ठीक है। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए ये जो है, ठीक है, इसको एंगल इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे, ठीक है भाई। और ये जो है, ये जो आ रहा है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या, इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, बोले भी किया आपको, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो है ना, एक ही समतल एक ही पॉइंट पे है, जैसा कि आपको दिखाया भी गया, ठीक है। तो यही चीज होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अब यही चीज को हम पढ़ेंगे। ये यानी कि आप देखिएगा, ये इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चा, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में होता है। ये लॉ होता है। दूसरा लॉ ये होता है कि इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्शन एंगल, ये बराबर होता है, ठीक है। ये दो लॉ है। एक क्या, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में होता है। पहला लॉ यही होता है। दूसरा लॉ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होता है। चलिए अपने बुक पे चलते हैं और वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि ये दे रहा, व्हेन लाइट फॉल ऑन स्मूथ सरफेस, जब लाइट जो है स्मूथ सरफेस पे पड़ता है, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस, ए पार्ट ऑफ इट्स गेट रिफ्लेक्टेड, तो इसका जो है ना कुछ पार्ट जो लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना, हाँ या ना, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, जैसा फिगर में दिखाया गया, सो ए रे ऑफ लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए फ्लैट स्मूथ सरफेस, तो क्या होता है, वहां पे लाइट जो है दिख रहा है आपको, सोच हुआ है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। दे रे ए ओ, ये जो ए ओ रे है, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट ए पॉइंट ओ, यानी कि ओ पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ, एंड इज रिफ्लेक्टेड अलोंग ओ बी, और ये ओ बी जो है ना रिफ्लेक्ट हुआ है। द लाइन ओ एन जो है ये क्या है, इज द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एट ओ, यानी ओ पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ही, ठीक है, परपेंडिकुलर, ऐसे अगर लाइन खींच देते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल।
ठीक है, टू द सरफेस एट ओ। दिस मीन्स, इसका मतलब ओ एन इज ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है ना। द एंगल ए ओ एन, ए देखिए ए ओ एन, ठीक है, ये एंगल बना जिसको कि इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। ए ओ एन डेट द इंसिडेंट रे मैक विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे किसके साथ मिलके बनाएगा, नॉर्मल के साथ, ठीक है, नॉर्मल के साथ मिलके जो बनाएगा एंगल, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, ठीक है भाई। देखिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये जो मिल के बनाया उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, कॉमनली डिनोटेड बाय आई, जिसको कि आई से डिनोट करते हैं, एंड द एंगल बी ओ एन, बी ओ एन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे मैक विद द नॉर्मल, जो कि नॉर्मल के साथ बनता है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉमनली डिनोटेड बाय आर, जिसको कि आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो टू वे लॉ, क्या बोला कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है दो लॉ को फॉलो करता है, क्या, जो हमने आपको बताया था, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यानी एंगल आई बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, ये। और दूसरा क्या बोला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन सेम प्लेन, यानी कि ये सेम प्लेन में होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। देखिए आपको अब याद क्या क्या पढ़े आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंट पढ़े, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे लिखा भी गया, इसी को पहला लॉ बोला, ठीक है। और दूसरा क्या, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों का तीनों क्या, एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में, एक ही पॉइंट पे, ठीक है भाई, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करें, अब आता है ये चीज प्लेन मिरर, हम लोग डेली लाइफ में अपना देखें प्लेन मिरर के बारे में जानते भी हैं, प्लेन मिरर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इन फिगर 1.1 एंगल ए ओ एन बराबर बी ओ एन एंड द थ्री लाइन्स ए ओ बी एंड ओ एन, ए ओ एन एंड ओ बी, ठीक है, आर द सेम प्लेन, सेम ही प्लेन में है यहाँ पे, है ना, हाँ सेम प्लेन में है। द सेम लॉ होल्ड फॉर रिफ्लेक्शन फॉर कर्व सरफेस एज वेल, साथ ही साथ क्या बोला, यही लॉ जो है ना कर्व सरफेस, यानी कि हम लोग जब पढ़ेंगे कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग स्पेरिकल मिरर, ठीक है। स्पेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है जो कि आगे चल के पढ़ेंगे, तो वहां भी ये लॉ फॉलो किया जाता है, यही रूल होता है, ठीक है, सेम लॉ होल्ड करता है। तो वी कैन डिटरमाइन द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे बाय ड्राइंग द normal to the curved surface at the point of incident of light. To draw a normal at a point O on a curved surface, first draw a tangent. पहला क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, ठीक है, पी क्यू टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, फिगर जैसा कि 1.2 में दिखाया गया है, ठीक है। इसको हम टेंजेंट, देखिए अगर ऐसा बात करें, इसको अगर करें तो ये टेंजेंट है, ठीक है, क्या टेंजेंट, ठीक है भाई। तो अब आप बोलिएगा टेंजेंट कैसे, तो इसको समझाते हैं, ठीक है, चलिए अपने नोटबुक अगला देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, देखिए कर्व सरफेस वाला है,
ठीक है, ये नहीं होगा सही, इसको हटाना है। सपोज ये है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और फिर इसको हम कर देंगे ऐसा, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट डालेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट। देखिए टेंजेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। क्या, टेंजेंट, जो कि क्या होता है, इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से ऐसे लाइट गया, ये लाइट ऐसे वापस हुआ, यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देंगे। क्या, नॉर्मल, ठीक है, ऐसे नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर नाम देना चाहे ए ओ, ठीक है, इसको बी दे दीजिए। तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ऐसे अगर दें तो इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड, और ये नॉर्मल है, ठीक है, क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आई है, और ये एंगल आर हो जाएगा। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, एक तो ये लॉ था। दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में है। ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला, ये लाइन एम, नाम दे देते एम, एम डैश, ठीक है, प्लेन मेरा, प्लेन यानी कि ये खींचे थे, ठीक है, टेंजेंट जिसको बोले थे, ठीक है। तो ये था, तो आगे की बात करेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे क्या बात बोलता है कि पी क्यू द सरफेस एट द पॉइंट। देखिए पी क्यू जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये क्या है, तो टेंजेंट है, यानी ये पी क्यू जो है वो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। ये नॉर्मल ओ एन, ओ एन क्या है, नॉर्मल है, जो कि हमने आपको अभी बताया है, ठीक है। दिस टेंजेंट इज आल्सो नॉर्मल, इसी टेंजेंट को, एक टेंजेंट जो खींचे हैं ये, और भी ये भी टेंजेंट भी क्या है, नॉर्मल ही है, ठीक है, टू द कर्व सरफेस फॉर स्पेरिकल में, spherical surface a radius through a point on the surface is normal to the surface। क्या वाला, for a spherical surface, spherical surface के लिए रेडियस जो जाता है थ्रू ए पॉइंट, रेडियस थ्रू ए पॉइंट ऑन द सरफेस इज नॉर्मल, क्या है वो, नॉर्मल है, ठीक है, टू द सरफेस, उस सरफेस का, समझे भाई, क्लियर। चलिए अब आता है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इमेज फॉर्म होता है बाय रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। व्हेन लाइट स्टार्ट फ्रॉम ए, व्हेन लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ ए स्मूथ सरफेस एंड रीच आवर आई, यानी क्या बोला कि जब लाइट जो है ना, लाइट स्टार्ट होता है क्या करना, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट से, इज रिफ्लेक्टेड मतलब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट अगर स्टार्ट होता है, शुरू होता है रिफ्लेक्ट होना, कोई क्या स्मूथ सरफेस से, एंड हम लोग के आईज तक जब पहुंचता है, एंड रीच आवर आई, वी सी एन इमेज, तब हम एक इमेज देखते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय मिरर आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन। जो मिरर में इमेज फॉर्म होता है, ये सबसे बेस्ट मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। लाइक जैसे हम लोग अपना फेस का देखते हैं मिरर में, तो हम लोग को दिखता है अपना फेस, ठीक है, तो वो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह हुआ। क्या लाइट हम लोग के फेस पर आया, ये लाइट कहाँ जाता है, मिरर पे, और मिरर पे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद दिख जाता है, तो उसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं भाई, इमेज, ठीक है, क्लियर। इमेज, इमेज आर आल्सो फॉर्म व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ शाइनिंग मेटल सरफेस, यानी कि शाइनिंग मेटल सरफेस पे अगर देखेंगे, लाइक चम्मच, स्पून, स्पून पे देखिएगा वहां पे आपको फेस दिखेगा, ठीक है, तो वहां भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता, ठीक है, तो वहां भी आपको दिख जाएगा इमेज। द चम सरफेस ऑफ वाटर, अगर वाटर में, पानी में देखेंगे
इन ए पॉन्ड एंड सो ऑन। अब पानी वगैरह में यानी कि तालाब में देखिए या और कहीं भी पानी में देखेंगे फेस तो वहां भी दिखेगा। तो वहां क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। चलिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अभी आपको जो हमने बताया था कुछ देर पहले प्लेन मिरर पे, ठीक है, तो प्लेन मिरर पे लाइट कैसे रिफ्लेक्स होता है वो देखिए। प्लेन मिरर आर कॉमनली यूज एज लुकिंग ग्लास। क्या बोला कि प्लेन मिरर जो है वो कॉमनली जो यूज होता है लुकिंग ग्लास। क्या, ग्लास को देखिए, ग्लासेस। वी यूज देम वाइल ड्रेसिंग, कॉमिंग एंड सो ऑन। क्या बोला, जिसका कि हम यूज करते हैं ड्रेसिंग यानी कपड़ा वगैरह के लिए, और कॉमिंग अपने क्या बाल वगैरह झाड़ने के लिए, ठीक है, कंघी करने के लिए। तो वहां पे ये प्लेन मिरर का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लेन मिरर इज मेड। अब अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कि हो प्लेन मिरर क्या है या प्लेन मिरर कैसे बनता है, व्हाट इज ए प्लेन मिरर, ठीक है, या हाउ टू मेक प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर वहां पे आप ये चीज करेंगे। ए प्लेन मिरर इज मेड फ्रॉम ए ग्लास प्लेट, यानी एक ग्लास प्लेट का बनता है, ठीक है, ए फ्यू मिलीमीटर्स ठीक, उसका बहुत ही कम मिलीमीटर, ठीक है, बहुत कुछ मिलीमीटर थिकनेस होता है यानी मोटाई होता है। वन सरफेस ऑफ द ग्लास इज पॉलिश, यानी क्या बोला कि ग्लास का एक सरफेस जो है ना पॉलिश कर दिया जाता है टू ए हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस, टू ए हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस फॉर्मिंग द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर। और क्या बोला कि मिरर के सामने वाला सरफेस से हम लोग देखते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर। द बैक सरफेस इज सिल्वर। बैक यानी पीछे का जो सरफेस है वो सिल्वर्ड होता है, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, तो कोटेड कर देते हैं, किससे, सिल्वर से, या तो फिर एल्युमिनियम से। यहाँ दिया दैट एग्जांपल दैट इज कोटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर, एल्युमिनियम और या सम अदर शाइनिंग, ठीक है, कुछ और भी चमकने वाला से। ओपेक materials, ठीक है, a coat of opaque paint behind this layer protect the silver ring। और क्या बोला, उसके पीछे फिर हम क्या करते हैं, पेंट को ना क्या करते हैं, कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो सिल्वर है या फिर एल्युमिनियम है उसको जो है ना प्रोटेक्ट करे, क्या करें, प्रोटेक्ट करे, सुरक्षा रखें। नहीं तो क्या होगा, वो फिर धीरे धीरे झड़ जाएगा, झड़ेगा तो फिर आपका फेस जो है ना वहां पे नहीं बन पाएगा, यानी कि इमेज वो फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आर पार देख पाएंगे, तो फिर इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द फ्रंट सरफेस most of it enter the glass plate and fall on the silver surface। तो क्या बोलना है कि ज्यादातर लाइट जो उस पर पड़ता है, ठीक है, ग्लास प्लेट पे वो फॉल होता है, ठीक है, एंड ऑन द सिल्वर सरफेस, यानी कि वो सिल्वर सरफेस पे, देखिए यहाँ सिल्वर सरफेस है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये आपका क्या था, मिरर था, यहाँ पे आपका कोटेड किया हुआ है ना, तो यहाँ पे जाता है, यही चीज ऐसे जैसे आया यहाँ पे गया, ये चीज रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि हम लोग जनरल ऐसे समझते हैं कि आया ऐसे वापस हुआ। ठीक है भाई, समझ में आया बात, बोलिए हाँ या ना, क्या आपको समझ में आ रहा है बात, बोलिए भाई। ठीक है, आगे का बात करेंगे। क्या इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर एंड गोज आउट फ्रॉम द फ्रंट सरफेस। और ये क्या होता है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है आगे वाला सरफेस है, जैसा कि अभी दिख रहा था। जनरली वी नेग्लेक्ट, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जनरली वी नेग्लेक्ट दैट थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट एंड थिक ऑफ द मिरर एज ए सिंगल सरफेस हैचिंग अदर शेडिंग बिहाइंड द सरफेस रिप्रेजेंट सिल्वरिंग। क्या बोला कि उसके पीछे का चीज जो है ना जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे थे। ठीक है भाई, देखो ये था, लेकिन नेग्लेक्ट करके हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा चीज होता है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्रॉपर्टीज, क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के थ्रू जो
प्रॉपर्टी होता है, इमेज जब बनता है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, दिस लिस्ट बिलो विल हेल्प यू रिकॉल। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है जो कि आपको रिकॉल कराएगा, ठीक है। तो वो रिकॉल क्या कराता है देख लीजिए, ठीक है भाई। देखिए क्या बोलता है कि द लिस्ट, पहला ए प्लेन मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, एक प्लेन मिरर जो है इमेज जो बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। सच एन इमेज नॉट फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे एंड कैन नॉट बी फॉर्म ऑन एनी स्क्रीन। क्या बोला, वर्चुअल इमेज जो है ना वो डॉट लाइन से होगा, ठीक है। किस लाइन से, डॉट लाइन से, ठीक है भाई। तो देखिए ऐसे ऐसे चलेगा, यानी एक्चुअल होता ऐसे, ठीक है। डॉट लाइन ऐसे ऐसे, मतलब वो कहीं पे मीट जो मिलेगा, ठीक है, वो सही में नहीं दिखेगा, यानी एक दूसरे को करेगा क्या, ये जो वर्चुअल होगा यानी वो डॉटेड लाइन से होगा। क्या, डॉटेड लाइन। जहाँ भी आपको डॉटेड लाइन देखे समझ जाइएगा वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, इस बात को ध्यान रखें। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, यानी क्या बोला कि प्लेन मिरर में जो इमेज जो बनता है वो इरेक्ट यानी कि सीधा होता है, ठीक है। सो द इमेज ऑफ ए पर्सन फॉर्म बाय प्लेन मिरर हैज द हेड एट द टॉप, इसलिए इमेज में क्या होता है, प्लेन मिरर जब देखते हैं तो हेड हम लोग का टॉप में होता है एंड फिर जो है बॉटम में होता है। अगर वही उल्टा होता है तो क्या होता है, पैर नीचे चला जा ऊपर चला जाता है और हेड जो है ऊपर नीचे चला जाता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्या बोले, हेड जो है वो बॉटम में और क्या फीट जो है यानी पैर जो है वो कहाँ चला जाता है, टॉप पे, अपोजिट होता है तो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है भाई, यानी कि सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। चलिए, द इमेज इज फॉर्म एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ये बोलना चाहा कि इमेज जो फॉर्म होता है, ठीक है, जितना दूर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को उतना दूर बनेगा इमेज, कहाँ पे, तो मिरर में, ठीक है भाई। यानी कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, सपोज ये यहाँ पे आपका क्या है, मिरर है, अगर यहाँ से एच लेंथ पे है, दूरी पे है क्या आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एच डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, क्या, इमेज, ठीक है। ये चीज आपको फील करना होगा, ऐसे आप कहिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये होता वक्त यही है। आगे बोला, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो बनता है वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा ही इमेज बनाता है, ठीक है। क्या, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों का दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, अच्छा ये लेटरली इन्वर्टेड क्या है, यानी लेफ्ट राइट, राइट राइट क्या होगा, लेफ्ट दिखेगा, यानी कि आप जब मिरर में आर ऐसे देखिएगा तो ये आर ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसा आर मिलेगा। अगर एन ऐसा है तो वहाँ एन आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये होता है लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है, हिंदी में पार्श्विक, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको पॉइंट वाइज याद रखना होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 5, ये पांचों पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, आता भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, ठीक है। कर्व सरफेस यानी कि वो प्लेन मिरर में जब देखते हैं हम लोग, तो इमेज कैन बी फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ, यानी कि कर्व सरफेस लाइक डोर नॉक्स, टेप, ठीक है, अनटिल्स एक्सेट्रा। होल्ड ए लार्ज शाइनी स्पून इन फ्रंट ऑफ योर फेस, इज स्पून वंस कर्व सरफेस इज हॉलो, क्या बोला, एक कर्व सरफेस जैसा कि ये दिख भी रहा है कि आपका एक बगल हॉलो होता है, ठीक है, while the other बगल्स, अगर अदर बगल्स, क्या बोला, अदर बगल्स आउट्स, यानी कि एक दूसरे तरफ क्या उभरा हुआ आता है, ठीक है, उभरा हुआ, एक बगल फॉलो मतलब कि नीचे धसा हुआ,
तो डिपेंडिंग ऑन विच सरफेस, ये डिपेंड करता है वैसा सरफेस पे ऑफ द स्पून यू आर लुकिंग एट, यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज ऑफ योर फेस। यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ओर से जो है ना किस सरफेस पे देख रहे हैं, वहां पे किसमें, स्पून में। ठीक है भाई, let us find out a bit more about the image formed by the curved surface of spoon। क्या बोला कि देखिए, चलिए पता करते हैं कि ना कैसे कैसे इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में। प्लेस ए लाइट कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज शाइनिंग स्पून फॉर ईच साइड ऑफ स्पून, चेक द फ्लोइंग। जैसे कि यहाँ पे रखा गया, ठीक है। इज द इमेज फॉर्म इरेक्ट या इन्वर्टेड। अब बोला कि यहाँ पे इमेज जो बना वो इरेक्ट बना या इन्वर्टेड बना, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो अब बोला कि यहाँ पे उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, तो अभी तक तो ये सीधा ही है, क्या सीधा ही है। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू दैट ऑफ द कैंडल, यानी कैंडल के कंपेयर में ये इमेज का साइज क्या है, लार्जर है, स्मॉलर है या सेम साइज है, छोटा है या बड़ा है या सेम साइज है। तो आप देख रहे हैं ये छोटा है, क्या थोड़ा छोटा और लग रहा है। चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द स्पून। अब क्या बोला, डिस्टेंस जो है ना स्पून के बीच का जो है क्या करना है, चेंज करके देखना है। डज द साइज ऑफ द इमेज चेंज, क्या इसका साइज इमेज का चेंज हुआ, तो बिल्कुल इमेज का साइज क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है भाई। एज यू बीइंग द स्पून क्लोज द कैंडल, अगर कैंडल के क्लोज लाएंगे, डज द इमेज ऑफ कैंडल डिसअपेयर एट ए सर्टेन डिस्टेंस। क्या बोला कि कुछ दूरी पर डिसअपेयर यानी कि दिखना बंद हो जाता है जब नजदीक लाते हैं तो, ठीक है। तो ऐसा नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, बंद होगा, बोलिए आप ही सोचिए, होगा क्या। तो क्या बोलेंगे, द इमेज फ्रॉम बाय टू, द इमेज फॉर्म बाय द टू सरफेस ऑफ स्पून आर सिमिलर दोज फॉर्म बाय कर्व मिरर। यानी कि बोला इमेज जो बनेगा, ठीक है, दो सरफेस से, ठीक है, स्पून आर सिमिलर दोज फॉर्म बाय कर्व मिरर। कैसा है, कर्व मिरर। वी शैल नाउ लर्न अबाउट सम टाइप ऑफ कर्व मिरर। अब कर्व मिरर के बारे में यानी इसके बारे में चलिए अब हम लोग लर्न करते हैं, जो कि आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। आज क्लास यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो जो आपने सीखा, क्या सीखा, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्या प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, तो वो बात करेंगे स्पेरिकल मिरर, ठीक है, स्पेरिकल मिरर के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। और अब हम कोशिश करेंगे आपको सारा देने का, सारा चीज देने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।